अम्मी, आप बेड से क्यों उठ गई हैं? डॉक्टर को बुलाऊं? आप ठीक तो है? अम्मी, 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 अम्मी जान, अम्मी बात सुने, रुक जाए। अम्मी, अम्मी हट जाए, मेरे सामने से जाने दे। अम्मी, 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 अम्मी कहाँ हैं आप? सुन रही हैं? अम्मी, 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 उठे। अम्मी, अम्मी, अम्मी। बेटे, जिसने मेरे साथ ये किया उसे ढूंढो। क्या? क्या? अम्मी, अम्मी, अम्मी उठे। अम्मी, अम्मी। आयजा, क्या हुआ? उमर, बहुत डरावना ख्वाब देखा। एक आदमी था जिसने मेरी अम्मी को सीढ़ियों से धक्का दिया, मगर मैं उसका चेहरा नहीं देख सकी। अम्मी ने मुझसे कहा उसे ढूंढो, ढूंढने को कहा। उमर, मेरी जान, देखो तुम्हारी अम्मी बिल्कुल ठीक है, फिक्र मत करो, सब ठीक हो गया है। रिलैक्स। पता नहीं किसी ने इन्हें धक्का दिया था या ये खुद गिर गई थी। मैं तो यही सोच सोच कर पागल हो जाऊंगी। फिक्र मत करो, मैं पता लगा लूंगा। अगर किसी ने ये जानकर किया है तो मैं खुद उसे सजा दूंगा मेरी जान, ठीक है? भाई चलो ना। अरे यार रुको तो, इतनी जल्दी किस बात की है? ये खा लो बेटा, मैं बोरिक भी गरम कर देती हूँ। अम्मी जान प्लीज जरा पुरसुकून हो जाए, बुरेक वगैरह की कोई जरूरत नहीं। मुझे भूख नहीं है, बैठकर बात करते हैं, जरा मुझे भी जल्दी है। लेकिन भाई आज तो बताओगे ना। अरे जोया रुक जाओ, अम्मी बैठ जाएं फिर अम्मी बताऊंगा। बैठ जाएं, बैठ कर अरे सुने। ठीक है बेटा। सच कहूँ तो तुम लोग डरा रहे हो। कल से अस्पताल के चक्कर लगा रही हूँ, 2 घंटे से ज्यादा सो ही नहीं सकी। खुदा के लिए कोई बुरी बात मत बताना। अरे अम्मी जान, क्या मैं आपको कोई बुरी खबर दूंगा? अच्छी खबर देने वाला हूँ। अच्छा वाकई, कैसी खबर है बेटा? आज हम जुमाना का रिश्ता मांगने जा रहे हैं। क्या? ये क्या कह रहे हो बेटा? आज ही? अम्मी जान, इसमें हैरानी वाली क्या बात है? मैंने आप सबके सामने जुमाना को शादी की पेशकश की थी, उसने कबूल भी की थी, आप जानती हैं। अरे मेरे बच्चे, क्या रिश्ता मांगने वाले दिन ही खबर दी जाती है? बताओ। अम्मी जान, कल रात आप हॉस्पिटल में थी जब गुलशन आंटी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी। ऐसे वक्त में ये बात छेड़ना मुझे ठीक नहीं लगा। तो वो दिन आ ही गया। अच्छा तो शादी कब है? कल। क्या? कह दो कि ये मजाक है। मजाक है ना? देखिए तो सही अम्मी, भाई तो बिल्कुल सीरियस हो गया है। कितना अब मजा तो आ मैं गया ना अम्मी। बेहोश हो जाऊंगी। हद है ओजान, यानी एक दिन पहले रिश्ता मांगना और अगले ही दिन शादी, ऐसा भी कहीं होता है क्या? यानी अम्मी जान, ये वैसी मतलब शानदार शादी तो नहीं होने वाली, बस कैफे में एक छोटा सा निकाह होगा और बाद में थोड़ी सी सेलिब्रेशन होगी बस। लेकिन बेटा, ऐसी क्या जल्दी है कि तुम्हारी कोई ट्रेन छूट कर जा रही हो? हाँ, अरे अम्मी जान, आप बतूल की हालत नहीं जानती हैं, क्योंकि उसकी कस्टडी हासिल करने के लिए हमें मुनासिब माहौल दिखाना होगा। हाय मेरा बच्चा, हाय मेरा लाल। ओजान, तो क्या मैं अपनी खूबसूरत बेटी की शादी धूमधाम से नहीं कर सकूंगी? करेंगी अम्मी, आप तो हमेशा से ही हम जैसे मुश्किल लोगों को संभालती आई हैं। वैसे मैंने घर के फर्नीचर वगैरह का काम भी निपटा दिया है। आपसे पहले मैंने दादी को बता दिया था, वो जुमाना के घर गई और उसे शॉपिंग पे ले गई। एक बात कहूँ, जब शादी कैफे में है तो इंतजामात मेरी जिम्मेदारी, ठीक है? अरे क्या बात है, चलो फिर तो ठीक। मसला ही हल हो गया। अम्मी आप बस एक काम कीजिएगा कि रिश्ता मांगने की तैयारी देख लीजिएगा, ठीक है? अब बस एक छोटा सा मसला है। पापा, मतलब उनका क्या करें? मैं तो अपने लिए कुछ भी नहीं चाहता हूँ, मगर जुमाना ऐसे शादी करने के हक में बिल्कुल नहीं है। मेरा ख्याल है कि वो ऐसे दिन पर हमें अकेला नहीं छोड़ेंगे।
पापा देखिए मैंने ये कैसा साफ किया है। अच्छा देखती हूँ मैं। बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन बतूल मैंने अभी अभी फर्श साफ किया था और तुमने हर जगह बिस्किट के टुकड़े गिरा दिए हैं। मैंने तो नहीं किया ये। तुमने नहीं किया तो फिर जरा अपने मुंह की हालत तो देखो। हाँ, कहीं अपना मुंह तो नहीं जला लिया? मैंने अभी अभी ओवन से निकाला था, गर्म था। अच्छा ये तो बताओ मजे के बने थे ना? बहुत मजे के, और मुझे पता है उजान भाई को भी पसंद आएगा। लड़कियों चैन से सोने भी नहीं देते तुम लोग, क्या शोर मचा रखा है सुबह सुबह। हम सफाई कर रहे तो अब पता है आपा ने बहुत सारा खाना बनाया है। तुम तो कल से ही कुछ ज्यादा ही जोश में हो। खैर ये सब छोड़ो, जाकर किचन में देखो किसी चीज की कमी न रह जाए। फातिमा आपा क्या करूं, किसी को तो ये सब करना ही था। आप जरा किचन देख ले, कहीं कोई कमी तो नहीं। तुम तो बहुत खुश हो रही हो, लेकिन देखते हैं कि हमीद साहब आएंगे भी या नहीं। अगर वो नहीं आए तो ये बात नहीं बनेगी। जानती हो मैं तुम्हारे बाबा को फिर कुछ नहीं समझा सकूंगी। अरे ये कौन आ गया इतनी सुबह सुबह? मलाहत साहिबा आप? हाँ हाँ बिल्कुल मैं ही आई हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मेरी जुमाना बेटी कहाँ है? मलाहत साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप बाहर क्यों खड़ी, अंदर आइए। नहीं मैं अंदर नहीं आऊंगी, तुम फौरन कपड़े बदलो, हम चलते हैं। चलो। कहाँ? शादी की खरीदारी के लिए। मेरा पोता और मेरी जुमाना शादी कर रहे हैं। लड़की क्या मैं तुम्हें सजा संवार कर नहीं ले जाऊंगी? देखना कैसा सजा दूंगी मेरी खूबसूरत बच्ची। क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर ने कहा ये बिल्कुल ठीक है मेरी जान, किसी भी लम्हे होश में आ सकती हैं, हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। ये सब मेरी वजह से हुआ। मुझे अम्मी को मेहमद के घर में रहने ही नहीं देना चाहिए था। मेरी जान ऐसा बिल्कुल मत सोचो, तुमने अम्मी को कई बार बुलाया था है ना, वो खुद नहीं आना चाहती थी। फिर भी मुझे और इसरार करना चाहिए था, शायद ये सब ना होता। नहीं तुम्हारा इसमें कोई कसूर नहीं, फिक्र मत करो। ऑपरेशन से पहले अम्मी ने मेरा हाथ इतनी जोर से पकड़ा हुआ था जैसे मुझसे कुछ कहना चाह रही हूँ। मालूम है, और तुम्हारी अम्मी ने फोन का भी जिक्र किया था, याद है? हाँ बिल्कुल। क्या पता फोन के जरिए क्या बताना चाह रही हूँ। अफरा तफरी में मेरे जहन से ही निकल गया। तुम्हारी अम्मी का फोन कहाँ है? लाओ दिखाना मुझे जरा। वो मैंने अपने बैग में रखा था। कहाँ है? लो, फोन चार्ज भी नहीं है। मेरे पास इसका चार्जर भी नहीं है। खैर मैं बाद में देख लूंगा इसे। चलो आ जाओ, कैंटीन चलते हैं हम लोग। तुम्हें खाना खाना है, 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया तुमने मेरी जान। अगर इसी वक्त इन्हें होश आ गया तो? अरे क्या हो गया? देखो यहाँ इतनी सारी मशीन्स लगी हुई हैं, बाहर नर्सेस हैं, डॉक्टर्स भी मौजूद हैं। अगर कोई गैर मामूली बात हुई तो वो हमें फौरन इत्तला कर देंगे। चलो आ जाओ। तुम्हारी अम्मी इस तरह तुम्हें कमजोर देखेंगी तो नाराज होंगे। चलें?
5 8 Q हाँ 7 3 लिख लिया जनाब। हाँ, हो गया। शुक्रिया तुम्हारा भाई। आप यकीन करें उनसे पासवर्ड निकलवाना बहुत मुश्किल काम था। ठीक है, बाकी सब मैं देख लूंगा आरिफ भाई, आप जा सकते हैं। आप जानते हैं लोगों की इजाजत के बगैर वो सिक्योरिटी सिस्टम खोलने नहीं दे रहे थे। यकीन करें बहुत इसरार किया मैंने। समझ गया भाई, समझ गया। ये ले। लेकिन जनाब ये इस काम के लिए तो बहुत ही कम है, थोड़ा देख ले। अरे भाई, आप भी मौका हाथ से नहीं जाने देते। अरे आपके लिए कोई पैसों की कमी है क्या? चलो ये लो, अब तो काफी है ना गुजारे के लिए। हाँ गुजारा हो ही जाएगा। जाते हुए दरवाजा बंद कर दीजिएगा। ठीक है। बहुत मुश्किल से ये वीडियोस हाथ में आई हैं। अच्छा, मैं नजर नहीं आ रहा। माफ करना एलिफ, ये वीडियो आखिर मेरी इंश्योरेंस है। अब मैं इन सारे इंसामात से अपनी जान छुड़ा सकता हूं। मलाहत साहिबा, आप अंदर ही इंतजार कर ली थी? नहीं नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। अरे बतूल तो यहाँ पर है। रुको मेरी जान, हम आ रहे हैं। फातिमा आपा, मैंने काम आसान कर दिया है। खाने पीने की काफी चीजें बना दी हैं। सवेरा आपा के भाई से एक ट्रे मानती भी मंगवाई है, वो दोपहर तक ले आएगा। और पैसे मैंने मेज पर रख दिए हैं, वो आए तो आप उसे दे दीजिएगा। बस थोड़ी सी सफाई रह गई है। अच्छा, तो वो भी आके कर लेना तुम। अरे बस करो, ये लोग घर पे ही हैं, संभाल लेंगे, है ना फातिमा साहिबा? अरे लड़की छोटी गुड़िया ने भी दुल्हन का जोड़ा मांगा है, इसके लिए भी एक छोटा सा दुल्हन का जोड़ा ले लेते हैं, ठीक है मेरी बच्ची? चलो आ जाओ। हम जा रहे हैं, अल्लाह हाफिज। अब देखती जाए उसकी शादी के लिए क्या क्या खरीदेगी। तुम ये बातें छोड़ो, ये शादी नहीं होगी। चलो तुम भी जाकर तैयारी करो, हम दोनों मिलकर ये शादी किसी तरह रुकवाएंगे। और वैसे भी औजान को मुझसे छीनना इतना आसान नहीं होगा। लीजिए सफिया आपा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया यास्मीन। कोई बात नहीं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा, यानी गुलशा आंटी सीढ़ियों से वाकई खुद ही गिरी थी, ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है? तुम गुलशा साहिबा के पास क्या कर रही थी? और क्या मतलब है कि गिरने के वक्त तुम उनके साथ थी? एलिफ, कहीं तुमने तो धक्का नहीं दिया? नहीं नहीं आपा, आप मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हैं? मगर ये गिरी कैसे? क्या मेहमद ने इन्हें धक्का दे दिया था? नहीं, वो ये कहते हुए जा रही थी कि मैं सब कुछ बता दूंगी सबको, कि अचानक उनका पाँव फिसला और सीढ़ियों से नीचे गिर गई। मेहमद ने मुझे वहाँ से भगा दिया। कहने लगा अगर किसी ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो समझेगा तुमने धक्का दिया है। शायद वो मुझे फंसाना चाहता था, पता नहीं। मैं घबराहट में वहाँ से भाग गई। सफिया आपा, अरे क्या पता, बस क्या? मुझे यही पता चला कि गिर गई है वो। यानी मतलब कौन और क्यों ऐसा करेगा? कोई गुलशा आंटी को मारने की कोशिश आखिर क्यों करेगा? उस वक्त उनके पास क्या सिर्फ मेहमद ही था और कोई उनके साथ नहीं था क्या? नहीं, मेरा तो कोई ऐसा मतलब नहीं था। तुम्हारा मतलब तो यही लग रहा था। अच्छा खैर, वैसे एलिफ कहाँ है? क्या मालूम। अरे एलिफ को तो जानती हो तुम, देखो ना फिर से गायब हो गई है। कई दिनों से कोई खबर नहीं।
सफिया आपा, एक बात बताएं, क्या आप हमेशा एलिफ से ऐसे ही दूर रही हैं? मेरा मतलब शुरू से ही दूर रही है। ये सवाल कहाँ से आ गया? क्योंकि करीब रहते हुए भी आप दोनों में फासला रहता है। वैसे एलिफ को तो अब हम सब लोग पहचान ही चुके हैं। बुरा मत मानिएगा, मगर वो अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकती है, लेकिन आप ऐसी बिल्कुल नहीं है। उसे सबसे बेहतर मैं जानती हूँ यास्मीन। तुम बगैर सोचे समझे अंदाजे मत लगाया करो, ठीक है? मुझे जो लगा मैंने कह दिया। आयजा, यास्मीन कैसी हैं अब आंटी? वैसी ही हैं, होश में आने का इंतजार कर रहे हैं। सफिया आपा, अब आप घर चले जाएं। कल से आप सोई नहीं हैं, जाके आराम करें। अरे नहीं उमर, ठीक हूँ मैं। तुम्हारी अम्मी ने कहा था कि तुम लोगों के पास रहूं, शायद किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए। और यास्मीन ने मुझे कॉफ़ी भी ला दी है, नींद उड़ गई है मेरी। शुक्रिया सफिया आपा, वाकई आपने मुझे इस मुश्किल वक्त में अकेला नहीं छोड़ा। हाँ यास्मीन, तुम्हारे पास चार्जर है? नहीं आयजा, मैं साथ नहीं लाई। क्यों, क्या हुआ? गुलशा साहिबा ने ऑपरेशन से पहले हमसे अपने फ़ोन का जिक्र किया था। मैं समझी नहीं। हम भी समझ नहीं पाए, बस कुछ बड़बड़ा रही थी वो। बस जो समझ में आया वो फ़ोन था। इसलिए हमें लगा कि फ़ोन में कुछ है। फ़ोन तो मेरे पास है, मगर बैटरी डेड है उसकी, इसलिए पूछ रही थी चार्जर है या नहीं। अच्छा, मगर गुलशा आंटी के फ़ोन में ऐसा क्या है? वो क्या कहना चाह रही थी? मालूम हो जाएगा। मैं भी जाकर चार्जर लेकर आता हूँ, फ़ोन ऑन करता हूँ। शायद हमें वो मिल जाए जो हमें वो दिखाना चाहती थी। तुम इधर क्यों आए हो? एलिफ, ये तुम खामखा में ग्लासेस लगाकर चाहती हो कि लोगों की अटेंशन सिर्फ तुम्हारी तरफ हो जाए। और क्या करती मेहमत में, सूली पर अटकी हूँ। कहाँ थे तुम? 2 घंटे से यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। बड़ी मुश्किल से ऑफिस से निकला हूँ। बिल्डिंग गया था, वहां से सिक्योरिटी कैमरों का पासवर्ड लिया वीडियोस देखने के लिए। क्या वीडियो में नजर आ रहा है कि मैंने उन्हें धक्का दिया? बिल्कुल साफ, क्योंकि बिल्डिंग में हर जगह हाई क्वालिटी कैमरे लगे हुए हैं। बस एक मसला है, एंगल। उन एंगल में सिर्फ तुम दिख रही हो, मैं नहीं। क्या मतलब? तुमने डिलीट तो कर दी है ना वो सारी वीडियोस? मेहमत, कर दी थी ना? हाँ कर दी है। मेरे एहसानों का बदला कैसे चुकाओगी? गुलशन साहबा की हालत कैसी है? अभी होश में नहीं आई। मेरी आपा साथ हैं, होश में आई तो खबर देंगी। फोन कब्जे में लिया तुमने? कैसे कब्जे में लूं मैं? हाँ मेहमत, अंदर जाने ही नहीं देते। शुक्र है आपा को मनाया हुआ है मैंने, वो अब मेरे साथ है। कुछ भी करो, उस फोन तक पहुंचो एलिफ। वो बार बार फोन का नाम ले रही थी, मतलब उसमें हम दोनों की रिकॉर्डिंग है। अगर सबूत सामने आ गया तो हम दोनों मारे जाएंगे। और याद रखो एलिफ, तुम अपने बच्चे को दोबारा नहीं देख पाओगी। तुम ही बताओ क्या करूं मैं? ये तो अब तुम्हें सोचना चाहिए। कुछ भी करो, बस किसी भी तरह उस फोन तक पहुंचो और सारे सबूत मिटा दो एलिफ, वरना उमर फोन तक पहुंच गया तो मसला होगा।